हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं अबाउट वेन डायग्राम्स। अब वेन डायग्राम्स जो है वो बेसिकली क्या है कि सारे ही सेट जो हमें दिए गए हैं या तो हमारे पास जितने भी सेट हैं उनके बीच का रिलेशनशिप हम यूजिंग डायग्राम दिखाते हैं, जो कि यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि रेक्टेंगल्स होते हैं, रेक्टेंगल्स एंड क्लोज लूप। यूजुअली सर्कल होता है, बट कभी कभी ओवल भी यूज किया जाता है, ओवल शेप, राइट। जिसमें रेक्टेंगल जो होता है वो मोस्टली यूनिवर्सल सेट जो है वो रेक्टेंगल से हम दिखाते हैं, यूनिवर्सल सेट, राइट। और बाकी सारे सबसेट जो है उसके मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर जो आने वाले सबसेट जो है वो हम सर्कल से दिखाते हैं। ये जो वेन डायग्राम है वो इंग्लिश लॉजिशियन था, जॉन वेन करके। तो उन्होंने ये हमें मतलब उन्होंने डिफाइन किया था ये, तो उसके रिमेम्बरेंस में उसको वेन डायग्राम बोलते हैं हम, डायग्राम जो भी है उसको, राइट। अब यहाँ पे जो आपको एक मैंने डायग्राम दिखाया है वो बेसिकली वेन डायग्राम है। जो इसका है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक यूनिवर्सल सेट मेरे पास है, आपको देखना है कि रेक्टेंगल के अंदर कितने एलिमेंट है, वो एलिमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट में आएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये सारे 10 के 10 एलिमेंट रेक्टेंगल के अंदर है। ध्यान से अगर देखोगे ना तो ये रहा 1 5 9 7 3। सर्कल के अंदर देखो ये 2 4 6 8 10। बट अगर रेक्टेंगल देखो तो रेक्टेंगल के अंदर सर्कल है, तो ये सर्कल वाले भी रेक्टेंगल में आ गए। मतलब यूनिवर्सल सेट अगर मुझे बनाना है तो क्या बनेगा, 1 से लेकर के 10 तक का, राइट। तो मोस्टली हमारा हम जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट जो है वो सबसे बड़ा सेट होता है। अब इसके अंदर जो ए करके दिया है हमें, ये रहा इधर ए करके, तो ये ए जो है उसको अगर लिखना है तो ए हम ऐसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 एंड 10। ये सारे जो है वो ए के अंदर है। अब सब जानते हो कि ये यूनिवर्सल सेट हुआ, ये ए हुआ मेरा। अब और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लो मेरे पास यूनिवर्सल सेट ऐसा कोई है। यूनिवर्सल सेट के लिए मेरे को दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। ए इज इक्वल टू किसी ने मान लो ऐसा दिया है 2 3 4, राइट। एंड बी इज इक्वल टू लिखा है 3 4। तो ये इतना जो क्वेश्चन है उसके लिए हमें वेन डायग्राम बनाने के लिए बोला गया है। तो अब देखना कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल बना दो, बराबर। अब ये रेक्टेंगल को यहाँ पे कॉर्नर पे आपको यू बोल देना है। दैट मीन्स कि ये हमारा जो है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में 1 to 5 है वो, बट ऐसे नहीं दिखाना है। सबसे पहले आपको ए दिखाना है, तो ए के लिए मैं सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। तो ये ए हो गया हमारा, बराबर। अब ए के अंदर कौन है, 2 3 4। बट एक बार बी को भी देख लो साथ में, बी के अंदर 3 4 है, मतलब कि 3 4 जो है वो ए के अंदर आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मेरा बी बनाऊं तो बी मेरा इसके अंदर आएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा बी। अब बी के अंदर जो एलिमेंट है वो हम पहले दिखाएंगे, मतलब ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब इसके बाद 2 3 4, ए के अंदर कौन है, 2 3 4। तो उसमें से आप देखोगे कि ए के अंदर 3 4 तो आ गया है। अब 2 जो है वो एक बाकी है, बट 2 बी के अंदर नहीं आया, तो वो बाहर दिखाएंगे हम। ये रहा 2, राइट। ओके, पहले बी भी दिखा देते हैं कि ये हमारा बी है। रेड सर्कल जो है वो बी है, व्हाइट सर्कल जो है वो ए है। अब ए को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 3 4 वो ए के अंदर है। और ऊपर से 1 and 5 जो है वो यूनिवर्सल सेट में
मतलब एक यूनिवर्सल सेट अगर देखे तो 2 3 4 तो आ गया यू के अंदर, देखो 2 3 4 तो यू के अंदर आ गया, 1 एंड 5 बाकी है, वो ना तो ए में है ना बी में है, 1 और 5, तो उसको बाहर दिखाना पड़ेगा। मतलब कि 1 और 5 अगर दिखा है तो वो बाहर आएगा, ये 1 यहाँ कहीं पे 5, राइट। इससे दूसरी चीज ये भी पता चलती है, इससे एक दूसरी चीज ये भी पता चलती है कि बी सेट जो है वो ए के अंदर आया हुआ है, मतलब बी इज सबसेट ऑफ ए। देख लो ध्यान से। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि बी इज सबसेट ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ए जो है वो भी यू के अंदर है, बी जो है वो भी यू के अंदर है, तो ये तीन चीजें हम बता सकते हैं। वैसे यूनिवर्सल सेट के लिए तो सारे ही उसके सबसेट ही बनेंगे, राइट। तो सेट का कोई भी रिलेशन है उसके लिए हम ऐसे वेन डायग्राम बना सकते हैं, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। और एक एग्जांपल थोड़ा देखेंगे हम, ये लिखते चलना नोट्स जो भी मैंने लिखवाई है वो, राइट। तो मान लो कि मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। आपको बोला गया है कि a इज इक्वल टू, आपके पास है 1 2 3, b इज इक्वल टू आपके पास है 5 6 एंड u इज इक्वल टू है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसके लिए हम पहले रेक्टेंगल बना देंगे, राइट। ये रेक्टेंगल के अंदर हमें दो सर्कल बनाने हैं ए और बी के लिए, बट पहले देखेंगे हम कि ए क्या है और बी क्या है। देखो ए और बी में कोई कॉमन नहीं है कोई चीज, दोनों ही पूरे अलग है, तो पूरे अलग है तो वैसे सर्कल आप पूरे ही अलग बनाओगे, है ना। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। अब ए के अंदर कौन से नंबर है, ए के अंदर है 1 2 एंड 3। बी के अंदर कौन से नंबर है, बी के अंदर नंबर है 5 एंड 6। तो बचा कौन, बचा जो भी बचा है वो यू में आएगा पूरा, ये यू पूरा करेंगे हम। तो 1 2 3 और 5 6 सारे ही यू में आ गए, ये कौन यू लगा देंगे। यू के अंदर बाकी के नंबर अगर दिखा दे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। 1 2 3 आ गया है, 5 6 आ गया, 4 नहीं आया है, 5 6 के बाद 7, यहाँ कहीं पे 8, वो नंबर बाहर के कहीं भी दिखा सकते हैं, 10। तो ये हमारा वेन डायग्राम है। इसमें ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट है, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कौन सा सेट है, डिसजॉइंट सेट, बिल्कुल ही अलग, डिसजॉइंट सेट्स। ये याद रखना, आगे जाके वर्ड आएगा। ठीक है, चलो। तो ये इतना हो गया वेन डायग्राम के बारे में। आप लोगों को समझ में आ गया होगा वेन डायग्राम क्या है वो, राइट। ओके, मान लो कहीं कभी ऐसा भी हुआ कि आपको दिया गया है a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू दिया है 2 4 5, और u इज इक्वल टू मान लो कि दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा कुछ दिया गया है, बराबर। तो इसके लिए हम बनाते हैं, पहले ये समझ लेना है आपको कि ए और बी में कुछ कॉमन है कि नहीं। तो आपको दिख जाएगा कि ए और बी में मेरे पास 2 कॉमन है। तो अगर 2 कॉमन है ए और बी में, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जो सर्कल बनाने हैं वो ऐसे बनाने हैं। देखो 2 और 2 मतलब 2 कॉमन है, बाकी के कॉमन नहीं भी है, तो ओवरलैपिंग सर्कल बनाएंगे। ये जो हम सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं उसको ओवरलैपिंग सर्कल बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, और ओवरलैपिंग। ये वर्ड याद रखना है, ओवरलैपिंग, कि पूछा जाएगा कभी, राइट। तो ओके, सर्कल थोड़ा मैं बड़े बना देता हूँ।
मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है, जैसे ओवरलैपिंग सर्कल बनाने, राइट, ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाएंगे हम। ओके, अब इसमें यहाँ पे हम यू भी दिखा देते हैं कि ये हमारा यू है। अब ओवरलैपिंग में जो हिस्सा दोनों में कॉमन रहेगा, मतलब कट रहा है, उसमें कॉमन पॉइंट आएगा। कॉमन पॉइंट दोनों में 2 था, राइट, बाकी के पॉइंट बाहर आएंगे। मतलब ए के अंदर देखो 1 और 3, तो अब अगर ए को पूरा ऑब्जर्व करोगे तो 1 2 3 3 हो गया ए के अंदर। फिर बी के अंदर कौन है, 2 तो आ गया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4, यहाँ पे लिखूंगा 5। अब यू के अंदर कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 तक हो गया है, 6 7 लिख दो यहाँ पे, ये 6 ये 7, ठीक। तो ऐसे भी हम दिखा सकते हैं। तो 3 टाइप के हमने वेन डायग्राम दिखा। एक तो ओवरलैपिंग सर्कल, जब थोड़े पॉइंट कॉमन हो, थोड़े पॉइंट ना कॉमन हो। डिसजॉइंट सेट के लिए भी देखा कि जिसमें दोनों में कुछ ना कॉमन हो। और जब एक सेट के पूरे एलिमेंट बी सेट मतलब दूसरे सेट में आए हैं, तब इस वाला हम दिखा सकते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आया है ये। दूसरी बार एक बार रिपीट करके देख लेना इसको, तो पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से। और जो भी चीज़ें पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, वर्ड्स बोले हैं, डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट, वो सारा आपको याद रखना है। थैंक यू गाइज, थैंक यू।